Hello friends, how are you all? I hope you all are doing good. And with this positive note, let's get started. So आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है that is circular flow of income. This is chapter number 1 of your syllabus. सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है. चलिए जल्दी से करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट. ओके सो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होते हैं. ठीक है, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो ये बेसिकली वो इनपुट्स होते हैं जो हमको प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. मतलब मुझे अगर कोई चीज बनाना है तो मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बहुत जरूरत रहेगी, अदरवाइज मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी. तो ऐसे कौन कौन से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल एंड फोर्थ होता है एंटरप्रेन्योर. फोर्थ एंटरप्रेन्योर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. क्यों? क्योंकि यही वो पर्सन है जिसको आइडिया आता है कि भैया मेरे को एक बिजनेस करना है. सो जिसको बिजनेस करने का आइडिया आता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. बाकी जो भी तीनों फैक्टर्स हैं उनको कौन जुगाड़ करके लेके आता है, एंटरप्रेन्योर ही जुगाड़ करके लेके आता है. अच्छा जी, मान लीजिए कि मेरे को एक फैक्ट्री लगाना है तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए. अब मेरे को जो लैंड चाहिए वो मेरे को फ्री में तो मिलेगी नहीं. उस लैंड को अगर मान लीजिए मैं हायर कर रही हूँ तो उसके बदले मेरे को क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा. तो लैंड को यूज करने के बदले हमको क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है. ओके अच्छा ठीक है. सेकेंड है लेबर. अगर मेरे को फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना है तो मेरे को लेबर चाहिए. लेबर बहुत टाइप के होते हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड. तो मान लीजिए कि मेरे को सब तीनों टाइप के लेबर चाहिए. तो मेरे को उनकी सर्विसेज के बदले उनको क्या देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा वेजेस. तो लेबर को क्या इनकम के रूप में मिलता है, वेजेस. थर्ड है कैपिटल. ठीक है, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल. अब कैपिटल क्या होता है, वो पूंजी होती है जिससे हम क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. तो क्या ये पूंजी हमको फ्री में मिल जाती है. मान लीजिए मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं बैंक से लोन लेके आ रही हूँ. तो बैंक वाले को मेरे को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो कैपिटल को उसकी सर्विसेज के बदले में मिलता है इंटरेस्ट. एंड लास्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एंटरप्रेन्योर, उसको अपनी सर्विसेज के बदले में क्या मिलेगा, उसको मिलेगा प्रॉफिट. ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट ये सब माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज प्रॉफिट. सो ये तो हमारे हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड उनकी क्या इनकम होती है वो हमने देख लिया. अब हम डायरेक्टली चलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में. ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में चलते हैं. इसके लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और मैं एज्यूम करती हूँ ये एक बॉक्स है. ये बॉक्स है और ये बॉक्स क्या है, इंडिया है. ये बॉक्स हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो ये एक हाइपोथेटिकल बॉक्स है जो हमारे क्या करता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. अब मान लेते हैं कि इसमें जो है इंडिया के अंदर 4 घर है. ठीक है, एजम्पशन कि इंडिया में कितने घर है, 4 घर है. इन घरों को अगर हम कलेक्टिवली बोले तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड्स. ठीक है, जितने भी घर इंडिया में मौजूद हैं उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड्स. ठीक है जी. अच्छा, ये है हाउस नंबर ए, बी, सी एंड डी. ठीक है, अब जो हाउस होल्ड नंबर डी है उसको आइडिया आया क्या, उसको आइडिया आया कि हम क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. हम क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. एंड अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज की बात करें तो बिजनेस को ना इकोनॉमिक्स में बोला जाता है फर्म. ठीक है, बिजनेस को क्या बोला जाता है, फर्म बोला जाता है. तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक बिजनेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो हाउस नंबर डी जो है उसको आइडिया आया कि बिजनेस करना है. ए बोलता है कि मैं यहाँ पे अपनी जमीन जो है आपको देने के लिए रेडी हूँ. ठीक है, मैं अपनी जमीन बिजनेस करने के लिए देने के लिए रेडी हूँ. तो ए क्या लैंड कर रहा है, कौन सी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, लैंड. ठीक है, बी बोलता है कि मैं इस बिजनेस में जो है मैं अपना लेबर देने के लिए रेडी हूँ. जो भी लेबर वाला काम होगा वो कौन देगा, मैं दूंगा. बी बोलता है मैं लेबर दूंगा. सी बोलता है कि मैं इस बिजनेस में अपना पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ. तो सी क्या देता है, कैपिटल. एंड डी कौन है, एंटरप्रेन्योर. तो अपनी एंटरप्रेन्योरल सर्विसेज देने के लिए कौन रेडी है, डी. अच्छा जी, यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर है. अच्छा, ये लोग फ्री में देंगे कि इन रिटर्न ये कुछ एक्सपेक्ट करेंगे. हमने ऊपर देखा कि इन रिटर्न ये क्या करते हैं, अपनी अपनी इनकम एक्सपेक्ट करते हैं. बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है, हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ये जो सिनेरियो मैं आपको समझा रही हूँ
यहाँ पे बार्टर सिस्टम अवेलेबल था, ठीक है, यहाँ पे मनी के फॉर्म में ट्रांजैक्शंस नहीं होती है। तो उस केस में जो हाउस होल्ड है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, हम ये एज्यूम करते हैं कि इन रिटर्न जो है उसको पैसा नहीं मिल रहा, इन रिटर्न उसको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है। क्या मिल रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। एंड यही है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पे हाउस होल्ड्स जो रहते हैं वो फर्म्स को क्या देते हैं? अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, एंड फर्म्स जो है वो हाउस होल्ड को क्या देती है? गुड्स एंड सर्विसेज देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो, या फिर हम इसको रियल फ्लो भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? रियल फ्लो। तो फिजिकल फ्लो या फिर रियल फ्लो। अच्छा जी, यहां तक तो पिक्चर क्लियर। बट रियल लाइफ में क्या होता है, अब वो देखना स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ में जो होता है वो देखते हैं। तो दोस्तों रियल लाइफ में क्या होता है ना, मान लीजिए कि फिर से इसी को हम रीड्रॉ करते हैं। ये है मेरा हाउस होल्ड्स, ये है मेरा फॉर्म, यहाँ पे है फॉर्म। अच्छा जी, अब हाउस होल्ड जो है वो फॉर्म को क्या दे रहा है? ये हाउस होल्ड्स एंड ये है फॉर्म। हाउस होल्ड्स जो है वो क्या दे रहा है फॉर्म को? वो दे रहा है फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, वो क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज। उसके बदले फॉर्म क्या देगा हाउस होल्ड को? फॉर्म देगा फैक्टर पेमेंट्स। फॉर्म क्या देता है? फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स देता है। अपन ये भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। हाउस होल्ड क्या दे रहा है फॉर्म को? फैक्टर सर्विसेज, एंड उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? फैक्टर पेमेंट। चलिए, तो ये जो फैक्टर पेमेंट जो मिल रही है हाउस होल्ड को, वो अपने जेब में तो रखेगा नहीं। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि उसको खाने पीने के लिए तो कुछ चाहिए रहेगा, कपड़े चाहिए रहेंगे, उसको घर चाहिए रहेगा। तो वो क्या करेगा? वो सब चीजें कहाँ से लेके आएगा? फर्म से लेके आएगा। तो हाउस होल्ड जो है फर्म को क्या देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो भी उसको फैक्टर इनकम हो रही है उसको वो क्या करेगा? खर्चा कर देगा, एंड वापस से वो पैसा किसको दे देगा? फर्म्स को दे देगा, क्योंकि वो फर्म्स है गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है? खरीदता है। एंड फर्म्स क्या देगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बदले? फर्म्स देगा गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स देगा गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए इसमें जो बाहर वाला सर्कल है, ठीक है, बाहर वाला सर्कल मतलब ये वाला, ये हमारा रियल फ्लो ऑफ इनकम ही है। यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है, एंड उसके बदले जो है फर्म क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। अगर हम इनर लूप की बात करेंगे तो इनर लूप को जो है हम क्या बोलते हैं? मनी फ्लो बोलते हैं। इनर लूप को मनी फ्लो बोलते हैं। मनी फ्लो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे पैसे के लेन देन की बात हो रही है। यहाँ पे फर्म्स क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट दे रहा है, एंड उसी फैक्टर पेमेंट को हाउस होल्ड खर्च कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, क्लियर। तो यही है टू सेक्टर इकोनॉमी के केस में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टू सेक्टर कौन कौन से सेक्टर हुए? यहाँ पे पहला सेक्टर जो है दैट इज हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो है हमारा कौन सा सेक्टर है? पहला सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है फर्म्स, ठीक है, हाउस होल्ड को आइडिया आया बिजनेस करना है, उन लोगों ने बनाया फर्म्स। इसके अलावा भी दो सेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा भी और कितने सेक्टर्स होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? इसके अलावा जो होता है दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर, एंड एक सेक्टर होता है फॉरेन सेक्टर। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ दो है। सबसे पहला वाला हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म। गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके साथ साथ जो है हम और स्टडी कर सकते हैं बैंकिंग को इंक्लूड करके, कि अगर बैंक्स का भी बीच में रोल आ गया तो कैसे जो है हमारी इकोनॉमी वर्क करेगी, ठीक है। बट हमारे सिलेबस में कितना है? इतना है। अच्छा जी, ये तो क्लियर। जो अंदर वाला लूप है वो मनी फ्लो, जो बाहर वाला लूप है उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल फ्लो या फिर रियल फ्लो। अच्छा, तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? अब इसके बाद जो है हम देखने वाले हैं कि एक इकोनॉमी में कितने फेजेस होते हैं, ठीक है। एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर हम देखेंगे तो उसके कितने फेज होते हैं? तो उसमें होते हैं 3 फेजेस। कितने फेजेस होते हैं? साथ में बोलिए। उसमें होते हैं 3 फेजेस। सो 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सबसे पहला फेज कौन सा होता है? सबसे पहला फेज होता है पी। पी से प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा फेज है आई। आई से इनकम,
एंड थर्ड फेज इज ई से एक्सपेंडिचर। तो हम इसको पाई बोल के भी याद रख सकते हैं, ठीक है, एप्पल पाई, एनी पाई यू वांट। तो ये हमारा मेमोरी टेक्निक हो गया। सो प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज, ये 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। प्रोडक्शन फेज में क्या होगा, तो प्रोडक्शन फेज में जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों मिलके क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ये चारों मिलके गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोडक्शन फेज में। सबसे पहले जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या करते हैं, फर्म को हेल्प करते हैं कि वो क्या कर सके, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। तो जब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी तो क्या इनकम जनरेट होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो प्रोडक्शन फेज ही वो फेज है जहाँ पे इनकम क्या होती है, जनरेट होती है, ठीक है। जहाँ पे कोई चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, जनरेशन। तो प्रोडक्शन फेज में इनकम क्या होगी, जनरेट। सेकेंड फेज जो है हमारा दैट इज इनकम फेज। इनकम फेज, तो इनकम फेज में जो प्रोडक्शन फेज में बनी थी इनकम, वो यहाँ पे क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको उनके फैक्टर सर्विसेज के बदले यहाँ पे क्या दिया जाएगा, उनको पेमेंट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स इनकम होती है जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, तो ये हो गई इनकम फेज, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। अब वो इनकम क्या खुद के पास रखेंगे कि उस इनकम से वो कोई चीज खरीदेंगे, कुछ चीज खरीदेंगे तभी वो अपने जीवन को क्या कर पाएंगे, जीवन को जी पाएंगे। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज, जहां पे जो भी फर्म्स है, जो भी हाउस होल्ड है, वो क्या करेगी, उनको जो भी इनकम मिली है उसको क्या करेगी, खर्च करेगी। एंड इनकम को अगर हम खर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। एंड यहाँ पे जो भी इनकम मिलती है वो पूरा का पूरा क्या कर देती है, हाउस होल्ड खर्च कर देती है। एंड वो पैसा वापस से कहाँ पे चले जाता है, फर्म्स के पास चले जाता है, ठीक है। एंड ये सर्कल जो है ये चलता ही रहता है। प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद वो जो इनकम जनरेट होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर वो इनकम जो मिलेगी हाउस होल्ड को वो वापस से क्या करेंगे, खर्च करेंगे। एंड खर्च करके वापस से किसको दे देंगे, वापस से उस पैसे को वो दे देंगे फर्म्स को। चलिए, सो ये तो हमारा फेजेस ऑफ इनकम जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो तीनों फेजेस है वो कंप्लीट होता है। बस एक लास्ट पार्ट हमारा बचा है, वो क्या है, स्टॉक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट के बीच में डिफरेंस। तो स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं हम, ठीक है जी। तो स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है ना, अगर मैं किसी चीज की बात करूं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इस दिन क्या स्टेटस थी, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में मेरे पास 100 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, स्टॉक, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है ये। बट अगर मैं बोलूं कि मैंने जनवरी से लेकर जून तक के बीच में 30 पेयर्स ऑफ क्लॉथ क्या किया है, परचेज किया है, तो ये क्या हो गया, फ्लो कंसेप्ट हो गया, क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो चीज हमको एक पॉइंट ऑफ टाइम की इंफॉर्मेशन देता है वो होता है स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। एंड जो चीज हमको एक पीरियड ऑफ टाइम की इंफॉर्मेशन देता है वो होता है फ्लो कंसेप्ट। अच्छा जी, तो इन दोनों में से जल्दी से बताओ टाइम का एलिमेंट कहाँ पे होगा। तो स्टॉक में तो टाइम का एलिमेंट है नहीं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बता रहे हैं। बट फ्लो कंसेप्ट में तो टाइम का एलिमेंट है, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि जनवरी से जून के बीच में मैंने कितना परचेजिंग किया। तो अगर हम फ्लो कंसेप्ट की बात करेंगे तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम में रहता है हमेशा। अच्छा, तो कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो स्टैटिक है, जो रुका हुआ है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, वो है स्टॉक कंसेप्ट। जो डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब जो चेंज हो रहा है, वो कौन सा कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट। ओके, अच्छा, लास्ट जो है एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि 31/3/2014 को इतनी पॉपुलेशन थी इंडिया की, ठीक है, मान लो उस दिन जो है 120 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है, तो ये क्या हो गया, स्टॉक कंसेप्ट हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि 1 जुलाई 2013 से लेकर 31 जून 2014 तक कितनी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो ये कौन सा कंसेप्ट हो जाएगा, फ्लो कंसेप्ट। या फिर अगर हम बात करेंगे, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट जो रहती है वो हमेशा क्या रहती है, स्टॉक कंसेप्ट रहती है। क्यों, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर दिन में कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, वो बताती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है कि पूरे के पूरे जो ईयर है उसमें कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया। तो
तो क्या वो एक दिन की बात बता रहा है कि एक ईयर की बात बता रहा है? एक ईयर की, तो वो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो वो हमेशा क्या होता है? फ्लो कंसेप्ट होता है। तो ये डिफरेंस है हमारा स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट के बीच में। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक कंसेप्ट जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, आज मेरे पास ये चीजें हैं, दैट इज स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मैंने क्या काम किया, क्या चीज खरीदी, क्या चीज बेची, वो क्या हो जाएगा? फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ जो है हमारा चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या देखा आज? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फिर हमने क्या देखा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसा रहेगा एक टू सेक्टर इकोनॉमी में। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा। 3 फेजेस होते हैं जिसका मेमोरी टेक्निक क्या है? पाई, PIE। अच्छा जी, एंड लास्ट पार्ट जो हमने देखा दैट इज स्टॉक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट। ओके, सो यहाँ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। प्लीज इस जो भी चैप्टर के हमारे नोट्स है, प्लीज उसको जल्दी जल्दी से क्या कीजिए? कॉपी कीजिए एंड जल्दी से क्या कीजिए? उसको पोस्ट कीजिए एंड अच्छे से पढ़िए। एंड हमारा जो स्लोगन है अब की बार 90 पार, उसको भूलने का नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।